नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। साथियों, 71वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द बीपीएससी के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कुल कितने पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया जा सकता है, कब तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है और परीक्षा होने की संभावित तिथि क्या रह सकती है। सो फ्रेंड्स, आइए एक एक करके इन सब मुद्दों पे बात करते हैं। अब तक कुल कितने पद प्राप्त हुए हैं, इन सब की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए नोटिफिकेशन की, तो बीपीएससी के द्वारा अलग अलग विभागों से वैकेंसी मांगी गई थी, जिसमें कई विभागों ने अपनी तरफ से वैकेंसी दे दिया है। बीपीएससी के पास अभी तक जो अलग अलग विभागों से अधियाचना प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी बीपीएससी उसमें लगातार पदों को जोड़ते जाती है। अगर किसी विभाग से कुछ और पद प्राप्त होते हैं तो बीपीएससी उसमें फर्दर ऐड कर देती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम ना हो जाए। तो पीटी परीक्षा होने से पहले तक बीपीएससी के पास पदों को जोड़ने का ऑप्शन रहता है। हमेशा हमने देखा है पिछले कई बार के बीपीएससी एग्जाम में कि कम पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, बट धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ऐड होते चले जाते हैं और प्रीलिम्स परीक्षा से पहले पोस्ट की संख्या काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस बार भी इस तरह का एडिशन जरूर देखने को मिलेगा, फर्दर एडिशन जो होता है बीपीएससी के द्वारा। अगर नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो पूरी संभावना है कि 31 मई तक 31 मई तक नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाए बीपीएससी की तरफ से। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी तरह का कोई डिले किया जाए बीपीएससी के द्वारा। पोस्ट का एडिशन तो कंटिन्यूअस होता ही रहेगा, जैसे जैसे विभाग से कुछ पोस्ट आएंगे, विभाग के द्वारा जो पोस्ट का डिमांड किया जाएगा वो सब ऐड किया जाएगा बाद में। लेकिन नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, इसकी प्रबल संभावना है। तो आप ये मान के चलें कि 31 मई के आसपास नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा। फिर भी किसी कारणवश अगर कुछ देर होता है तो भी बीपीएससी की कोशिश होगी कि पहले सप्ताह में जून फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की कि कुल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, तो अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन में लगभग 1250 से 1300 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 1250 से 1300 के आसपास पोस्ट नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्दर कुछ और पोस्ट जुटता जाएगा। और प्रीलिम्स के पहले तक अगर बात की जाए तो पोस्ट की संख्या 1500 प्लस हो जाएगी। 1500 प्लस पोस्ट तो अवश्य हो जाएंगे प्रीलिम्स से पहले, यानी 71st बीपीएससी में 1500 से ज़्यादा पोस्ट के लिए परीक्षा होना है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम कि कब तक प्रीलिम्स एग्जाम होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स का एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी पिछले 2-3 वर्षों से 30 सितंबर को फिक्स करते रही है। मतलब बीपीएससी की कोशिश रही है कि 30 सितंबर को प्रीलिम्स लिया जाए। तो संभावना है कि इस साल भी 30 सितंबर या उससे पहले प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं अक्टूबर में संभवतः बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तो ऐसे में बीपीएससी 30 सितंबर या उससे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम तो जरूर कंडक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये बात क्लियर हो गया कि बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा। मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक हर हालत में बीपीएससी नोटिफाई कर देगी। दूसरा, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। 1250 से 1300 पोस्ट होने वाले हैं, जो फर्दर बढ़ के 1500 प्लस हो जाएगा। प्रीलिम्स 30 सितंबर या उससे पहले होने की संभावना रहेगी। आइए बात करते हैं कुछ पदों की जिसकी अधियाचना अब तक बीपीएससी के पास आ चुकी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पद आएंगे वो रहेगा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बीसीओ यानी ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर। आप जानते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो होता है सहकारिता विभाग, उसमें प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा पद आने की संभावना है 502 पोस्ट के आसपास जो अधियाचना आई है। ये सारे पोस्ट लगातार मीडिया में चल रहे हैं कि किस विभाग से कितने पोस्ट बीपीएससी के पास आया है। दूसरा है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी यानी ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर, 459 पोस्ट।
यानी 450 के आसपास ये पोस्ट है। 500 पोस्ट है ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर के। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 79 पद। ये इंटीग्रेटेड बीपीएससी में आता है, इसके लिए अलग से सेम बीपीएससी में ही आपसे अलग फी लिया जाता है और अलग से इसका मेंस में कुछ पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। बाकी सब कुछ कॉमन रहेगा बीपीएससी। एसडीएम का पोस्ट 100 पोस्ट, अनुमंडल पदाधिकारी या एसडीएम और एसडीसी जो बोलते हैं उसके 100 पोस्ट, क्योंकि आप जानते हैं 70th बीपीएससी में एसडीएम, डीवाईएसपी यानी डिप्टी एसपी, इसके अलावा आरओ, एमईओ, बीपीआरओ, वीडियो, इन सब की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई थी। तो एसडीएम का 200 पोस्ट 70th बीपीएससी में आ चुका है, इसलिए इस बार एसडीएम के लगभग 100 पोस्ट आने की संभावना है। अगर बात करें वहीं डिप्टी एसपी की, तो बहुत अच्छी बात है कि हाल ही में डिप्टी एसपी का भी 20 पदों के लिए अधियाचना पहुंच गया बीपीएससी के पास, यानी डीवाईएसपी का भी 20 पोस्ट आने की संभावना। अगर आरओ की बात करें, राजस्व पदाधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर के 45 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 पद, अवर निबंधक आबकारी यानी सब रजिस्ट्रार के 3 पोस्ट, बीपीआरओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर के 22 पोस्ट, गन्ना विकास पदाधिकारी के 17 पोस्ट। तो कुल मिलाकर लगभग 1250 पोस्ट, यानी 1250 प्लस पोस्ट ही नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको बताते चले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा एईडीओ का पोस्ट क्रिएट किया गया है। एईडीओ का पोस्ट हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया है एजुकेशन के लिए। आप जानते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पहले बीईओ का पोस्ट होता था, उसके जगह पे एईडीओ का पोस्ट किया गया है। और इस पोस्ट को अगर बीपीएससी में नोटिफाई किया जाता है 71st बीपीएससी में, तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। परंतु संभावना ऐसी दिख रही है कि इसको अलग से बीपीएससी के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, एक सेपरेट नोटिफिकेशन, यानी बीपीएससी के लिए इस पे अलग से बहाली ली जाएगी। संभवतः इसे 71वीं बीपीएससी परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अगर इसे शामिल कर दिया जाता 71st बीपीएससी में, तो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एईडीओ का संख्या काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर जो बनाए जाएंगे, जिसका बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, तो इसकी संख्या बहुत अच्छी खासी रहेगी। तो हो सकता है कि बीपीएससी से अलग से एक नोटिफिकेशन ही लाए, मतलब सेपरेट आपसे वैकेंसी ले ली जाए इसकी। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इस तरह का सिनेरियो है कि इस महीने के अंत तक, यानी मई लास्ट या 1 जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो कि एग्ज़ाम में आपसे मांगे जाएंगे, जिसको आपको अपलोड करना होगा प्रीलिम्स के एप्लीकेशन भरते समय, उन सबको अभी से आप बनवा लें जिनके पास है। और अगर रिन्यू करवाने की आवश्यकता है तो रिन्यू करवा लें। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आप बना सकते हैं।